ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम में स्लोगन देख रहे हैं जो लिखा है द रेस ऑफ विक्ट्री, द रेस ऑफ विक्ट्री या जीत की दौड़। अगर आप गौर करें इस दुनिया में हर एक इंसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अदना हो या आला हो, अमीर हो या गरीब हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, दुर्बल हो या जोरावर हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी दौड़ रहे हैं। आपको मालूम है स्क्रीन पर कितने लोग दौड़ रहे हैं? जरा बताइए कितने लोग दौड़ रहे हैं? 7 लोग दौड़ रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, ये सारी की सारी दुनिया दौड़ रही है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी गंतव्य के लिए, किसी ना किसी मुहाने के लिए, मुकाम के लिए वो प्रयास कर रही है, दौड़ रही है। कोई शांति के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई जोरू के लिए, कोई जमीन के लिए, कोई अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, और किसी ना किसी रूप में अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो दौड़ रहे हैं। और आपको मालूम है लगभग 90% लोग दौड़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जो बचे हुए 10% है, 10% लोग हैं, वो भी आज तक संघर्ष कर रहे हैं। कोई पाप से बचने के लिए, कोई शैतान पर फतेह प्राप्त करने के लिए, कोई गरीबी से उभरकर अमीरी में दाखिल होने के लिए, कोई खुश रहने के लिए दौड़ रहा है। प्रयास जारी है, चलते 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 चलते, भागते 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 कई लोग रह गए हैं। एक दौड़ के विषय में बताऊं, एक बड़े स्टेडियम में एक बड़ी रेस चल रही थी। सारी दुनिया के एथलीट, रनर उस दौड़ में शामिल थे। हिंदुस्तान के, जापान के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, रशिया के, चाइना के, बहुत सारे देशों के धावक वहां पर खड़े थे कि वो दौड़ें। रेफरी के पास विसिल थी और सब अपने मुहायने पर खड़े थे। पहले 1 2 3 बोला जाता था, लेकिन अब जब रेस शुरू होती है तो एक पिस्टल को दबाया जाता है, उसमें से जैसे आवाज निकलती है सब अपनी दौड़ को शुरू करते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उसमें एक हिंदुस्तान का भी धावक था जो दौड़ने के लिए तैयार था। स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा था। सब अपने देश का झंडा लिए हुए बकअप बकअप, वेरी गुड वेरी गुड, अपने धावकों का नाम लेकर उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे थे। हिंदुस्तानी भी कर रहे थे बकअप कल्लू, बकअप कल्लू, बकअप कल्लू। खूब उत्साहित होकर सब गदगद थे। इनने बड़ी रिहर्सल करी थी कि ये जीतें। गन चली, दौड़ शुरू हुई और 4 राउंड लगाने थे। लगभग 400 मीटर की ये दौड़ थी। दौड़ पड़े। पहला राउंड सभी धावकों ने बहुत आसानी से पूरा किया। कुछ धीरे दौड़ रहे थे क्योंकि उन्हें स्टैमिना बचाना था। आखिरी में उन्हें जोर से दौड़ना था। कितने लोगों ने कभी रेस देखी होगी, कभी ना कभी टीवी पर देखी होगी। आप भी जब छोटे होंगे स्कूल में दौड़ते होंगे ना। चल रही थी, तभी एकाएक स्टेडियम में से बड़ी जोर से आवाज आई, कल्लू। बेचारा कल्लू बहुत जोर से दौड़ रहा था और हिंदुस्तानी लोग बहुत ताली बजा रहे थे, लेकिन कल्लू ने पलटकर पीछे देखा, किसने मुझे पुकारा। इतने में बगल वाला आगे निकल गया और कल्लू हार गया। हम सब दौड़ रहे हैं, हमारे कानों में बहुत आवाजें आ रही हैं, कभी एप्रिसिएशन की, बढ़ोतरी की, कभी नेगेटिव, कभी बुरी। तुम कहां चले गए हो? तुम क्या करने लगे हो? क्या तुम ईसाई हो गए हो?
क्या तुमने धर्म बदल लिया है? वहां जाके क्या मिला? मुझे हाथ उठाकर बताइए, क्या ऐसी आवाजें आज भी आपके कानों में आती हैं? आती हैं। फिर भी हम दौड़ रहे हैं। कई बार हम उधर की आवाजों पर भी ध्यान देते हैं और कई बार हम अपने उद्देश्य पर भी ध्यान देते हैं। चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुकाम मिल जाए, यीशु मिल जाए, लेकिन कभी कभी कल्लू के समान पीछे पलटकर देखते हैं और कई बार हम उस मंजिल को पाते 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 रह जाते हैं। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 24वां पद, कोई भी भाई बहन जोर से पढ़े। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम में ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हम यहां तैयारी के लिए आते हैं खुदा के भवन में कि जब हम इससे भवन से बाहर जाए तो हमें अपनी रेस को कैसे रखना है, हमें कैसे दौड़ना है, हमें अपने जीवन को कैसे बढ़ाना है। आपको मालूम है, आपके चारों ओर कहीं ना कहीं बहुत से जिम आपको मिलेंगे। मैंने एक आंटी से पूछा, आप चर्च नहीं आ रही हो? तो कहने लगी, पादरी साहब, जो आपके चर्च का समय वही हमारे जिम का समय है। अच्छी खासी थी। मैंने कहा, आखिर क्या है उस जिम में? कह रहे बड़ा मजा आता है, म्यूजिक बजती है, कान में लगा लो, ढिकचिक ढिकचिक। मैंने, आप काहे के लिए जा रही हो? कह रही मैं अपने आप को स्लिम ड्रिम बनाने के लिए जा रही हूं। इत्तेफाक से एक दिन मैं भी वहां से निकला, मैंने देखा, मेरे दिल में इच्छा हुई कि मैं आखिर देखूं जिम के अंदर होता क्या है। सिर्फ सुना था, पहली बार गया उन आंटी के चक्कर में। और जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर बड़ा ताजुब लगा। एक ऐसी मशीन रखी थी जिस पर हाथ से वो पकड़े थे और एक ही जगह दौड़ रहे थे। वो मशीन घूमती जा रही थी और वो एक ही जगह दौड़े थे, ना आगे जा रहे थे ना। और आज भी बहुत सारे लोग, मालूम है, जब वो आए थे जैसे दौड़ रहे थे वैसे ही वो आज भी है। कोई उन्नति नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई बातें नहीं है उनके जीवन में। आज भी वही बुराई ले लो, आज भी वही फिक्र की बातें ले लो, आज भी वो माथा पकड़ के बैठ जाते, ये कैसे होगा, कब होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यही सवाल उनके जीवन में है। वक्त बीत गया, समय बीत गया, लेकिन वो नहीं बदले। बाइबल बताती है, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। रेस टू विक्ट्री, एक फतेह की दौड़ मेरे और आपको दौड़ना है। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो 10 की 10 ऊँघने लगी और सो गई। 5 नहीं सोई थी, 10 सो गई। मैं बहुत सोच रहा था, प्रभु तू कितना पक्षपाती है, कितना इन्होंने अपने आप को संवारा होगा, सजाया होगा, कितना मेकअप किया होगा इन्होंने, लेकिन तब भी तूने 5 को छोड़ दिया, 10 को ले जाता, कितना अच्छा होता। मालूम है आपको, हम भी इसी आशा से बैठे हैं कि सब उठाए जाएंगे। हाँ, बाइबल में लिखा है सब उठाए जाएंगे, पर हकीकत यह है कि सब उठाए नहीं जाएंगे। इन 5 के पास तो तैयारी पूरी थी, लेकिन ये 5 केयरलेस हो गए थे। शामिल तो थे दौड़ में, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी तैयारी नहीं करी थी। खुदा के लोगों, प्रभु का भवन इसलिए नहीं होता कि हम यहां आए अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कराएं, भूत भगवाएं। हाँ, अच्छा लगता है मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप अपनी दौड़ को देखें कि आप कैसे दौड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, पढ़िएगा मेरे संग एक आयत और बहुत सुंदर सी है, हिब्रू चैप्टर 12
इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय पहला पद, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय पहला पद पढ़िएगा, जोर से पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, आपको मालूम है सबसे बड़ा बादल आपका मन है। सबसे बड़ा बादल विरोधी आपके अंदर रहने वाली वो कल्पनाएं हैं। जब आप यहां से उत्साह से भरकर उठते हो, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, आपका मन आपको निढाल कर देता है, गिरा देता है, नर्वस कर देता है, डिप्रेशन में ले जाता है और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विषय में संदेह करने लगते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। हालेलुया। हम सबको मालूम होना चाहिए कि दौड़ कौन सी है। आज बहुत से लोगों को दौड़ ही नहीं मालूम ये दौड़ कौन सी है। हम नहीं जानते, हम तो चल रहे हैं। दुआ कर दी तो 2 कदम आगे और उस हफ्ते भैया नहीं आए तो 3 कदम पीछे। हमें मालूम ही नहीं है कि हम कहां पर डटे हुए हैं। हमें मालूम ही नहीं कि हमें किस रास्ते पर दौड़ना है, कैसे दौड़ना है। पैसे मिल गए तो जय मसीह जय मसीह, घाटा हो गया तो वो गए मसीह, वो गए मसीह। नो, ताली बजाएंगे और यीशु में मसीह लिखा के है नाम जिस से दौड़ में तुम्हें दौड़ना है, क्या लिखा हुआ है, जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें ठहरना पड़ेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये दुनिया का अंत हो जाएगा। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बाइबल बताती है यीशु आएगा और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। उस समय दुनिया चलती रहेगी। 7 सालों तक वो आसमान पर अपने लोगों के साथ रहेगा और उसके बाद वो फिर आएगा। वो महाक्लेश का समय होगा। और अगर मैंने और आपने अपनी दौड़ को सही रीति से नहीं दौड़ा तो हम भी उसी महाक्लेश के अंग होंगे। पर आओ देखो, क्या आप सही तरीके से दौड़ रहे हो? चेक करो। मेरे पड़ोस के गांव का मेरा एक दोस्त था। अक्सर वो सुबह दौड़ा करता था, मुझसे कहता था राजू भाई आप भी चलो। तो कभी कभी मैं भी उसके संग हाथ पांव चला लेता था। तब मैंने उसको देखा बड़ी गौर से कि जब वो दौड़ता है तो कितनी तैयारी करता है। हमारे गांव में लोगों को मुर्गा मुर्गी पालने का शौक है। मेरे दादा भी मुर्गियां पालते थे और बहुत सारे मुर्गियां अंडे देते थे। मैंने एक दिन देखा शाम को वही दोस्त मेरा वहां पर कच्चे अंडे तोड़कर पी रहा है। मैंने उससे पूछा ये अंडे पी रहे हो? कह रहे हो राजू भाई मैराथन आ रही है, मुझे दौड़ना है, मुझे स्टेमिना गेन करना है। हम लोग साइकिल से, लूना से या मोटरसाइकिल से जाते थे, पर वो दौड़कर हमारे बगल में जाता था। एक दिन बहुत खुशी खुशी वो मिला और मुझे अपना अवार्ड दिखाने लगा। मुझे भी बड़ी खुशी लगी क्योंकि उसको उसकी तैयारी का उसे इनाम मिला। हालेलुया। खुदा के लोगों, कुछ ऐसी चीज़ें खुदा के कलाम में लिखी हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस दौड़ के लिए। कई लोग तो दौड़ में हैं लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनको किस तैयारी के संग आना चाहिए। थोड़ी दूर तक दौड़ते और हाँप कर रह जाते हैं। किसी ने कुछ को बोला, किसी ने किसी भी प्रकार की बातें करी, वो रह जाते हैं। किसी प्रकार का नुकसान हुआ, वहीं तक उनकी दौड़ थी, खत्म हो गई। देखिए ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप पढ़िए जरा सा गलातियन चैप्टर 5 वर्स 7। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए जोर से। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया? गौर से सुनिएगा। जब मैंने अपनी दौड़ को शुरू किया तो मेरे अगल और मेरे बगल में बहुत से जवान भाई थे, बहुत सी जवान बेटियां थी। ये आप ऋतु को देख रहे हैं, ये तो बहुत छोटी थी, अपनी बिटिया के बराबर, थोड़ी सी बड़ी। बहुत छोटे छोटे थे जो मेरे संग बड़े होकर जवान हो गए। कोई गिटार सीखने लगा, कोई ड्रम सीखने लगा,
कोई ऑर्गन सीखने लगा, कोई कॉन्गो सीखने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे खुदा ने ये मुझे सेत मेत में दिया है, मैंने उन्हें सिखाया, मैंने उन्हें बढ़ाया। लेकिन आपको मालूम है आज मेरे अगल बगल में कौन है? कोई पहली क्लास पढ़ा, कोई दूसरी क्लास पढ़ा, कोई तीसरी क्लास पढ़ा, कोई टॉप नहीं कर पाया। जब वो चले गए, कभी कभी मुझे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? तो कहने लगे हम बिजनेस कर रहे हैं। एक से पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगे जब गाड़ी सर्विस होती है तो उसका काला वाला तेल निकालकर हम उसे बेचते हैं। तो हमने कहा ये जला वाला तेल किसके काम आता है? तो कहते वो क्रेशरों में डाला जाता। एक से मैं और मिला, मैंने उससे पूछा आप क्या कर रहे हो? तो कहने लगे हम प्रॉपर्टी का काम करने लगे हैं। रुक गई दौड़। बाइबल बताती है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम्हें किसने रोक दिया? क्या कोई लालच? क्या कोई स्त्री? क्या कोई धन? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड? या उस रास्ते पर, उस दौड़ में शामिल होने से पहले घबराहट, लोगों की बातें? किसने रोक दिया तुम्हें? और मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, ये कोई और नहीं देखेगा, हमें स्वयं देखना पड़ेगा कि हम दौड़ में शामिल हैं या हम ठहरे हुए हैं। ये हर रोज की दौड़ है, हर दिन की दौड़ है, हर समय की दौड़ है। ये दौड़ जब आप पलंग पर हो तब भी है, जब आप हाथ में मोबाइल लिए हो तब भी है, क्योंकि ये मन की भी दौड़ है। और मनुष्य जिस्म से उतने पाप नहीं करता जितने अधिक पाप वो अपने मन से करता है। क्या आपका मन आपकी दौड़ का फेवर करता है, या आपका मन ये कहता है नहीं रहने दो, आज नहीं कल कर लेंगे, इस बार फास्टिंग नहीं रखेंगे, इस बार हम घुटने पे होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, अगली बार कर लेंगे? या आपका मन फेवर करता है नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरी बहन, नहीं मैं आज घुटना टेकूंगा और प्रार्थना करूंगा, मैं आज अपने खुदा के संग समय बिताऊंगा? आप उस दौड़ में हो या उस दौड़ से अलग हो गए हो? बाइबल में लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का, अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। खेल नहीं है ये साहब, ये मजाक नहीं है। मेरी दुआ आपको स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती। मेरी दुआ आप पर खुदा के अनुग्रह को बढ़ा सकती है। बस मेरे प्रभु मेरी बहन को, मेरे भाई को एक मौका दे दे। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं। वो मुझसे कहता है वो मानते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं, तू क्यों मेरे सामने विनती करता है? थोड़ा वक्त बढ़ जाएगा खुदा के लोगों, लेकिन जिंदगी तभी बदलेगी जब आप स्वयं उस दौड़ में कहेंगे और चेक करेंगे कि हाँ मैं सही दौड़ रहा हूं कि नहीं। लिखा है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे खुदा के घर में आने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर के भवन के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उन्हें पूरा करने के लिए। और इसमें लिखा है तुम्हें किसने रोक दिया? एक आयत पढ़िएगा, बहुत अच्छी सी है। सबोपदेशक 9वां अध्याय 11वां पद। इलेक्ट जस्टिस, सबोपदेशक 9वां अध्याय 11वां पद पढ़िएगा। मैं सोचता हूं नीति वचन के बाद मिलेगा जी। 11वां पद, 9 अध्याय का 11वां पद नहीं, सबोपदेशक 9:11। फिर मैंने धरती पर देखा, लिखा है फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते हैं। हाँ, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन, ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में हैं। मालूम क्या कहते हैं? जो हमारे भाग में लिखो है तो वही होगा। मैंने 98% लोगों के मुंह से यह सुना जो हमारे भाग में है तो वही होगा। नहीं, जब आप इस दौड़ में आ गए हो तो हमारा भाग हमारे साथ चलता है और हमारा भाग है यीशु
मसीह। हालेलुया, हालेलुया। समय और क्या किसके वश में हो गए हैं? समय और संयोग के वश में। शायद संयोग नहीं था साहब, बोलते हैं ना कभी हमने बोला है ना, नहीं प्रभु के लोगों, जब आप प्रभु के हाथ में हो गए हो, आपका भाग्य आपके साथ चलता है, आपका भाग्य विधाता आपके साथ चलता है। वो आपके कमरे में भी रहता है, वो आपके घर के बाहर भी रहता है। और तो और जानकर आपको खुशी लगेगी कि वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। देखो लिखा है ना दौड़ में वेग है, चले जा रहे हैं, दुआ कर ली तो कर ली, वचन पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बस मतलब जैसे नाश्ता कर लिया शरीर में लगा ही नहीं, खाना खा लिया वैसे ही ठन ठन गोपाल, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना वचन पढ़ने से ना प्रार्थना करने से। वो कहने लगे भैया मैं तो सुबह उठता हूं, नहाता धोता हूं, और ये देखो ईसा मसीह की फोटो लगी है, 2 अगरबत्ती जलाता हूं, तौलिया लपेट के पहले प्रार्थना करता हूं, पानी भी नहीं पोंछता, तब उसके बाद मेरी बीबी नाश्ता लगाती है, फिर मैं कपड़े पहनता हूं। जरा सा एक झटका उसके जीवन में आ गया, वो गिर गया। कोई वेग ही नहीं है। हम चर्च नहीं जाते, हम तो घर में कर लेते हैं। भाई साहब अगर घर में कर लेते तो परमेश्वर के वचन में कलीसिया का जिक्र क्यों है? हमें उठना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। लिखा है, फिर से पढ़िए शायद को, फिर मैंने धरती पर देखा कि कितने दौड़ में वेग दौड़ने वाले, हाँ हाँ हाँ, वो चीज जो खुदावंद ने उनके लिए रखी है उनके पास नहीं है। गेहूं की रोटी तो खाते हैं पर जीवन की रोटी नहीं है। उनके पास बुद्धि है पर रूहानी धन नहीं है। उनके पास प्रवीणता है, संसार के सब सवालों का जवाब दे देंगे, लेकिन खुदा का अनुग्रह नहीं है। उनका सारा पैसा डॉक्टर और दवाइयों में जाता, कुछ भी नहीं है उनके पास। वो दौड़ में शामिल नहीं है, जिस्मानी रूप से है वो, लेकिन रूहानी रूप से नहीं है। आइए कुछ और देखते हैं, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। बहुत अच्छा है, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 26। जल्दी से खत्म करूंगा, पढ़िएगा, आप नोट करते जाइएगा। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 26वां और 27वां पद। इसलिए मैंने तो इसी रीति से दौड़ता हूं। फिर से पढ़िए। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। हाँ अब सही आए। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं। ये पौलुस है, जो शाऊल था। एक रास्ते पर ये वारंट लेकर जा रहा था कि ये कलीसिया में जाकर तांडव करे, विश्वासी मसीह लोगों को सताए, उन्हें जेल में बंद कर दे। दोपहर का वक्त था, एक बड़ी रोशनी चमकी, और इतनी जोरदार रोशनी थी कि ये शाऊल अंधा होकर गिर पड़ा। और उस रोशनी में से एक आवाज आई, आप घर पे पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में सब कुछ लिखा है। एक आवाज आई, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, तू कौन है प्रभु? उसने कहा, मैं यीशु हूं। वो कलीसिया के नाम वारंट लेकर जा रहा था कि उन्हें सताए और जेल खाने में डाल दे। जब स्टीफन को जब पथरवाह किया गया, तो बाइबल में लिखा है उस समय स्टीफनुस के कपड़े उसके पांव के सामने थे और उसे पथरवाह करके मार दिया गया था। और उस समय शाऊल वहां पर खड़ा था। बहुत कठोर था, निर्दयी था। गमलीएल के चरणों पर बैठकर इसने पूरे शास्त्र की व्यवस्था की शिक्षा ली थी। बुद्धिमान और निपुण था, समझदार था, और जो उसे मिला था उसे वो पूरी सत्यता के संग मानता था। व्यवस्था की सारी रीतियों को ये पूरा करता था, लेकिन इसे उद्धार नहीं मिला था। अब इसे जब यीशु मिल गया है, बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में, गौर से सुनिएगा, जब ये गिर गया तो इसके संग के सिपाही इसे एक घर में ले गए। तब परमेश्वर की आत्मा हनन्याह के पास पहुंची
और उससे कहा, जा, शाऊल नाम एक शख्स तुझे मिलेगा, तू उसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा सेवक बनेगा। और बाइबल में लिखा है, जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना करी तो उसके आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। और लिखा है, तुरंत उठकर उसने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। देर नहीं करी। अगर आप देर करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान देर नहीं करेगा, शैतान नहीं चुकेगा। अगर आपके बेटे बेटी 13 साल से बड़े हो रहे हैं, उन्हें सब ज्ञान है, क्या सही है क्या गलत है। मैं अक्सर बोलता हूं, अगर आप चूक गए पर शैतान नहीं चुकेगा। तैयार करो अपने बच्चों को प्रभु के लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में, उसके बाद वो प्रभु के यीशु का सेवक बन गया। आज वो लिख रहा है, यीशु ने एक बार 39 कोड़े खाए, पर आपको मालूम है पौलुस ने कितनी बार, उसका नाम बदल गया, शाऊल से पौलुस हो गया। उसने कितनी बार 39 कोड़े खाए मालूम है आपको? कितनी बार? 5 बार। प्रेतों के काम 11वें अध्याय में लिखा है। कई बार समुद्री यात्रा में उसे जोखिम में रहा, कई बार भूखों रहा, कई बार जेल खानों में रहा, कई बार बंदी बनकर रहा, कई बार उसे रातें समुद्र में और टापुओं पर बितानी पड़ी। वही ये कह रहा है, पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 26वां पद पढ़िए जी। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से दुखों से लड़ता हूँ, मैं भी इसी रीति से हूं, परंतु उसकी नाई नहीं, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। बेठिकाने। बहुत सारे लोग खुदा के घर से तो जुड़े हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि वो कहां जा रहे हैं। आपको जानकर ताजुब लगेगा, एक बड़ी कलीसिया के प्रेसिडेंट से मैं मिला, सचिव से मिला। सचिव को क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी। वो मालूम मुझसे क्या कहते हैं? अरे हम तो अपने बाप दादों से सुनते आए हैं, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, अभी नहीं आया। वो तो कहते हैं। और मालूम उन्होंने एक शब्द बोला, मेरी आत्मा हिल गई। उन्होंने कहा, किसने देखा है कि कल क्या होगा? वाह! आप एक कलीसिया के अध्यक्ष होकर ऐसी बात कर रहे हो। जब आप स्वयं अंधविश्वास में जी रहे हो, तो बाकी लोग कैसे अंधविश्वास में नहीं जिएंगे? बेठिकाना। वचन प्रचार करना, प्रार्थना करना ही दौड़ नहीं है। वो भी पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करते हैं, सो आप दुआ और वचन करते हो। लेकिन आपको हर रोज देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं आप बेठिकाना दौड़ रहे हैं। घर में तो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, और घर से बाहर निकलते हुए ठाए 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 ठाए। बेठिकाना। कोई मंजिल ही नहीं है। पर क्या लिखा है सुनिएगा, परंतु उनकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 27वां पद पढ़िएगा। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये रोज की दौड़ है, ये रोज की लड़ाई है, ये रोज अपने आप को देखना है। हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते। अगर आप परमेश्वर की रूह के चलाए नहीं चलते हैं, अगर आप यीशु के चलाए नहीं चलते हैं, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। क्योंकि आपका मन आपको कहता रहेगा, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। अगर आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप ठीक हो। भला होता कि हमें जांचने वाला खुदा का कलाम या खुदा होता। हम कहां जा रहे हैं? हमने यीशु को चंगा करने वाला, भूत भगाने वाला, आशीष देने वाला, घर बनाने वाला, शादी कराने वाला समझा है क्या? आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु कौन है। जब यीशु का जन्म भी नहीं हुआ था, बाइबल में लिखा है आसमान से फरिश्ता आया। उसने नहीं कहा कि एक देवता, एक राजा, एक संत, एक परमात्मा जन्म ले रहा है। उसने मालूम क्या कहा? तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक, हालेलुया, एक उद्धार करता, एक मुक्तिदाता, एक छुटकारा देने वाला आया है।
उसे देवता की उपासना नहीं चाहिए, उसे वो भक्ति नहीं चाहिए जो संसार कर रहा है अपनी रीति से। उसे मालूम क्या चाहिए? उसे आप चाहिए, आप चाहिए, जैसे हो वैसे चाहिए। और उसके खून में इतनी ताकत है कि आप जैसे भी क्यों ना हो वो आपको शुद्ध कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मत सोचो कि मैं बन के ठन के आऊंगा, नहीं, आप जैसे हो वैसे आए। लिखा हुआ है वो झील के किनारे अपने जाल धोते थे। यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। और बाइबल में लिखा है वो अपने जाल छोड़कर यीशु के पीछे। मत्ती चुंगी लेने वाला था, वो चुंगी के अपने बस्ते पर बैठा हुआ था। यीशु ने कहा आ मेरे पीछे हो ले। और बाइबल में लिखा मत्ती अपनी चुंगी की, अपने पैसों को, अपनी बैठक को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। ये बाइबल में मत्ती नाम ऐसे ही नहीं आया है। हम पतरस का जिक्र ऐसे ही नहीं करते हैं, हम यूहन्ना के विषय में ऐसे ही नहीं बताते हैं। इन्होंने अपने प्राण को भी अनमोल ना समझा और उस दौड़ में शामिल हो गए। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी अंतिम आयतों को पढ़िएगा। लिखा है उन्होंने खुशी खुशी अपने आप को कत्ल होने के लिए दे दिया, अपने आप को लुटवा लिया। उनके सामने उनके बच्चे मार दिए गए, उन्हें जानवरों की खाल में सिल दिया गया, उन्हें आसमान पर फेंककर भाले को लगा दिया गया। उन्होंने अपने प्राण को अनमोल नहीं समझा। मालूम क्यों? क्योंकि वो उस दौड़ से अलग नहीं होना चाहते थे। ये उम्र की दौड़ है, 60-70 साल की होगी, 80 साल की भी हो जाए, अच्छा खाते होगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन एक दिन इस जिंदगी का खात्मा है। पौलुस कहने लगा मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, हालेलुया, ताकि उस इनाम को पाऊं जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। क्या आप कह सकते हैं मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है? या आप कह सकते हैं कि आप सही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, या आज भी आप आउट ऑफ ट्रैक हैं? दुनिया की चीजें आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। सब दौड़ रहे थे, कल्लू भी दौड़ रहा था, लेकिन वो रुक गया। आप भी दौड़ रहे हो, मैं भी दौड़ रहा हूं, मेरा घराना भी दौड़ रहा है, मेरे मित्र भी दौड़ रहे हैं। बहुत चीजें आज रोक रही हैं, लेकिन क्या आप सच में दौड़ रहे हो या रुक गए हो? मैंने अक्सर बताया है, मैं आज फिर बताऊंगा। बाइबल में लिखा है अगर हमें दौड़ना नहीं आएगा तो हमें छिपना भी नहीं आएगा। अगर हमें दौड़ना नहीं आएगा तो हम सामना नहीं कर सकेंगे। आगे बादशाह शाऊल बैठा था और यहां पर 17-18 साल का जवान दाऊद था, और वो बार बार कह रहा है तू उससे नहीं लड़ पाएगा, तू लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है, तू नहीं जीत सकता। मालूम वो क्या कहता है? पहला सामुएल उसके 17वें अध्याय में लिखा है, उसके 34वें और 35वें पद में। मालूम वो राजा से क्या कहता है? सारे सिपे सलार, सारा राजमहल भरा हुआ था। वो कहता है मेरा दास, तेरा दास, पढ़िएगा, मैं चाहता हूं सुने। दाऊद ने शाऊल से कहा मेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हाँ, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, हाँ, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा। बताइए, जब शैतान आप पर परीक्षाएं लाता है, जब आप अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हो, जब ऐसा लगता है चारों ओर से विपत्ति आ गई है, आप निढाल या पड़े रहते हो कि तब भी आपकी दौड़ रहती है। बाइबल में लिखा है जब इसके मेमने को और इसकी भेड़ को, बकरी के बच्चे को जब लेकर जाता था भालू या शेर, बाइबल में लिखा है इसने पीछा करके उसे मारा। दौड़ना सीख लीजिए। आपको हर उस जगह जाना है जहां पर नेगेटिव लोग हैं। आपको हर एक उस शख्स से बात करना है जो बुरी चीजों में फंसे हुए हैं। और अगर आपको दौड़ना नहीं आएगा तो आप बैठे रहोगे,
शुरू करो, चेक करो, सही प्रयास करो, बेठिकाना नहीं करो। अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि बैप्टिज्म क्या है। अगर आप प्रभु के पास आए, आपको प्रॉपर मालूम होना चाहिए कि होली कम्युनियन क्या है। अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि खुदा का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खुदा पर विश्वास किया है तो आपको बाइबल की अहमियत, आपको खुदा के अभिषेक की अहमियत, आपको उसके रेवोल्यूशन, उसके प्रकाशन की अहमियत मालूम होना चाहिए। देखिए, क्या आप दौड़ में दौड़ रहे हैं या बेठिकाना दौड़ रहे हैं? आप ज्यादा फोकस संसार को करते हैं या ज्यादा फोकस आप परमेश्वर के वचन को करते हैं? देखिए, और मुझे दिखता है जब आपका फोन आता है मेरे पास, जब मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मुझे दिखता है कौन कहां दौड़ रहा है। मत भागो इधर उधर, मत बहुत चाहत रखो अपने लिए, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। नहीं, संतुष्टि का जीवन जियो जो खुदा ने आपको दिया है, उसमें खुदा की शुक्रगुजारी करो। देखो अपने आप को कि मैं दौड़ में हूं या दौड़ से बाहर हो गया हूं। मैं आपको सच बताऊं, जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर इतने ही लोगों के पूरा परिवार खुदा का यहां आने लगे भवन में, तो बैठने की जगह ना रहे। मालूम है आपको, एक दिन जब यीशु आएगा और अपनी कलीसिया को लेकर चला जाएगा, उसके बाद देखना चर्च कितने भरे मिलेंगे, पर यीशु नहीं मिलेगा। पर आज आप अपनी दौड़ में अपने घर को शामिल कर सकते हो। साहब से बोलो, साहब कोई बात नहीं, हम इस संडे मटन नहीं खाएंगे, छोड़ दो अपने किसी, बोल दो किसी से, चलो मेरे संग खुदा के घर। मम्मी, आप कितनी मेरी सेवा करती हो। मम्मी, हम लोग चर्च के बाद खाना खाएंगे, चलो चर्च। मम्मी, हम देखो बर्थडे में एक संग गए थे, शादी में एक संग गए थे, और आपको मालूम है मिट्टी में भी एक संग गए थे। चलो मम्मी, आज खुदा के घर चलें, उस दौड़ में आओ आप भी। मैंने एक भाई से बोला, मेरे भाई, मुझे बहुत खुशी लगी आप खुदा के घर आए हो, और मुझे उससे ज्यादा खुशी लगी कि आप अपनी मम्मी को लेकर आए हो। कोई बात नहीं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप लेट हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी मम्मी को लेकर आओ, दौड़ में शामिल करो। और जब तक आप आओगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां दौड़ रहे हो। यहां पर आंखें खुलती हैं, यहां पर हम सत्य असत्य और ट्रैक को समझ सकते हैं कि हम किस राह पर जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, जो आप दुनिया में तलाश रहे हो ना, आपके यीशु के पास आपके लिए उससे अधिक है। हालेलुया। आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए उसके पास है। मेहनत करना बुरी बात नहीं है, काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुदा का समय चुराकर दूसरा काम करना बुरी बात है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आप देखो, इस हफ्ते आप प्रार्थना कीजिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा बढ़ाया, मेरे पिता ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे भाई बहन मेरे चारों तरफ रहे बचपने में। लेकिन यदि मैं स्वर्ग में चला जाऊं और जीवन पालूं, और मैं देखूं मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता नरक में है, तो क्या आप स्वर्ग में खुश रह सकोगे? नहीं रहोगे। आप मालूम क्या सोचोगे? वो अधोलोक में पड़ा धनवान जैसे सोच रहा था, कहने लगा, मेरे और भी 5 भाई हैं, किसी को भेज दे यहां से कि कहीं ऐसा ना हो वो भी मेरे समान पाप करके दंड पाए। मालूम है इब्राहिम ने क्या कहा? उनके पास मूसा और व्यवस्थापकों की किताब है, जब वो उनकी नहीं सुनते तो यदि कोई मरकर जी उठे तो उसकी क्यों कर, पर आज वक्त है। हालेलुया। अगर आपको काम करने की जरूरत पड़े, संडे को मम्मी के पास ज्यादा काम पड़ जाए, पापा के पास ज्यादा काम पड़ जाए, तो आप कामों में हाथ लगा लो। मम्मी तैयार हो, पापा तैयार हो, भैया तैयार हो, चलो हम उस दौड़ में शामिल होंगे। हालेलुया। और हम उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। मुझे बहुत खुशी लगती है जब आप पारिवारिक रूप से यहां आते हो। हालेलुया। जब मम्मी भी होते हैं, पापा भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, मुझे बहुत खुशी लगती है। मेरा सीना गदगद होता है, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगता है
जब हम कोई यहाँ होते हैं, आओ उस दौड़ में शामिल हो। मैंने देखा है कब्रिस्तान पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन खुदा के घर में कम भीड़ होती है। और बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? मुर्दों को अपने मुर्दे, तुम मेरी सेवा करो। बिल्कुल ऑपोजिट है। मुझे तो इसलिए जाना पड़ता क्योंकि मैं पास्टर हूं। कुछ श्लोक पढ़ने पड़ते, वो लिखे लिखा है, मिट्टी को मिट्टी और राख को राख, और ये सिर्फ एक सिस्टम है। मैं नहीं दफनाऊंगा तो कोई भी दफना देगा, नो टेंशन। पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं दुआ कर रहा हूं, किसी घर में किसी की डेथ हो गई, पिछले हफ्ते ही एक डेथ हुई, उनका फ्यूनरल मैंने दिया, याद रखो मरने के बाद मेरी दुआ का कोई असर नहीं होगा। कोई नरक लोक से स्वर्ग लोक में नहीं जाएगा, जो जहां है वहीं जाएगा। शरीर से प्राण निकलते ही वो वहीं पहुंच जाएगा। सिर्फ उस घर की शांति के लिए दुआ करते हैं और कुछ नहीं, कि प्रभु इन्हें हिम्मत दे कि ये सच्चाई के रास्ते पर चलें। लेकिन अगर कोई चलना ही नहीं चाहता है, फिर बाइबल बताती है जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। लेट अस क्लोज आवर आइज, अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने आप को देखें। दौड़ तो आपने शुरू कर ली है, हर एक इंसान दौड़ रहा है। आप देखो आप कहां हो। अब ये वक्त ज्यादा नहीं है कि आप किसी और को देखो, सिर्फ इतना सा ही वक्त बचा है कि आप अपने आप को देखो। प्रियो, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं बयान नहीं कर सकता हूं उसकी मोहब्बत का। वो चाहता है कोई भी नाश ना हो, एक भी ना हो। आप अपने आप को देखें। मैं इस समय रिक्वेस्ट करूंगा मेरे छोटे भाई आकाश से कि वो सामने आए, खुदा के कलाम के लिए, वचन की बढ़ोतरी और विश्वास के लिए, और प्रभु के साथ के लिए, हमारी कलीसिया के लिए दुआ करें, ताकि ये प्रभु में सही से आगे बढ़ने पाए और सही से अपनी दौड़ पूरी करने पाए। आइए हम दुआ करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, सुंदर समय के लिए। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, चिंता खुदावन प्रभु, आपने फिर एक बार अनुग्रह किया है कि हम सब अपने घर को आपके भवन की ओर आने पाए। प्यारे प्रभु जी, दाऊद भी कहता है कि जब मुझे मौका मिलता है मैं भवन की ओर दौड़ता हूँ प्रभु जी, क्योंकि वहाँ पर मेरी कमियाँ दिखाई जाती हैं प्रभु, जिसे आप हमें अनुग्रह करते हैं कि हम उन कमियों को दूर करके आपकी असली वाली दौड़ पर दौड़ने पाएँ। आज जो वचन दिया है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं अपने जीवनों पर होने पाए। प्रभु जी, भाई ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई प्रभु, और प्रभु जी आप भी चाहते हैं कि पेड़ों में फल होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपको फल पसंद है प्रभु। आपने एक दृष्टांत दिया है प्रभु जी बाइबल में कि जब आप 3 साल बाद एक फल पेड़ को देखा था प्रभु, उसमें फल नहीं लगे थे प्रभु, तो आपने श्राप दिया था प्रभु जी। एक और दृष्टांत इसमें माली ने कहा था प्रभु 1 साल और दे दे इनको कि इसमें फलवंत होने पाए। उसी प्रकार प्रभु जी खादे में जो हमारे लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कुड़ाड़ा जड़ पर रखा है, वो कभी भी समय कट सकता है प्रभु जी। आप हमें 1-1 साल देते जा रहे हैं प्रभु जी कि हम तैयार होने पाए प्रभु जी। हमें रहम करें प्रभु, हम पे दया करें प्रभु। जो भी नहीं आने पाए उन पे भी रहम करेंगे, सब लोग अपनी फैमिली के साथ आने पाए, तैयारी करने पाए प्यारे प्रभु जी। हम लोग प्रभु जब पाप में थे तभी आपने हमें चुन लिया था प्रभु, हम पे अनुग्रह दया करें। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी रहम करें हम बढ़ने पाएँ। आदर महिमा जलाल देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।